अनवीकरणीय संसाधन। वे सभी प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे संसाधनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये भावी पीढ़ी के लिए उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। अनवीकरणीय संसाधन कैसे प्राप्त हुए हैं, इसको भी जानते हैं। हजारों करोड़ों साल पहले भौगोलिक उथल पुथल के कारण बहुत से जीव जंतु पृथ्वी में समा गए थे। वहाँ पर अत्यधिक ताप और दाब होने के कारण ये सब पेट्रोलियम ईंधन में बदल गए, जिनका हम लोग इस समय पेट्रोलियम की तरह उपयोग करते हैं। इन संसाधनों को पुनः निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जो कि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक हैं। प्रकृति में उपलब्ध धातुएं और जीवाश्मी ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधन हैं। ये देखिए, हरी बत्ती पे क्या होता है, ट्रैफिक लाइट पे जब हरी बत्ती जलती है तो हम लोग कार चलाते हैं, और जब पीली बत्ती क्या कहती है, प्रतीक्षा करो। और जब लाल बत्ती होती है चौराहे पर, जब लाल बत्ती हो तो गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इंजन खुला रखते हैं और गाड़ी को रोक लेते हैं, जिससे बहुत सारा पेट्रोलियम बर्बाद हो जाता है। हम लोगों को पेट्रोलियम की बचत करनी है, क्योंकि ये अनवीकरणीय साधन हैं। इसके अत्यधिक उपयोग करने से ये सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और इनका भंडारण ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमको इनकी बचत करनी चाहिए। आइए इस चित्र के संदेश को समझें। इस चित्र में देखिए, आपको पवन चक्की दिख रही है, पनचक्की दिख रही है, एलईडी लाइट दिख रही है और बल्ब का फूटना दिख रहा है। यहाँ 100 वाट के बल्ब का फूटना ऊर्जा के परंपरागत स्रोत से नाता टूटना है, और उसे चिड़िया का आज़ाद होना। आप देख रहे हैं ना, बल्ब से एक चिड़िया निकली है। इसका अर्थ ये बताया गया है, पौधे का पनपना और एक पौधा भी पनप रहा है, ये जीवन का संकेत है। पनचक्की, पवन चक्की व सौर ऊर्जा पैनल ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ते नाते को दर्शाते हैं। एलईडी के बल्ब से ऊर्जा बचत होती है, ऊर्जा बचत जीवन सतत। और हमें थोड़ी दूरी के लिए पैदल चलना चाहिए, और जब एक जगह कई लोग जा रहे हैं तो एक ही वैन में बैठ के जाना चाहिए, जिससे ऊर्जा की बचत हो। राष्ट्र हित में हमें ऊर्जा बचानी चाहिए। इन्हें भी जानें। सर्वव्यापक संसाधन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो सब जगह व्याप्त हों। कुछ संसाधनों की प्राप्ति सभी जगह होती है, उन्हें सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश एवं वायु आदि। ये सभी जगह प्राप्त होते हैं। स्थानिक साधन, स्थानिक संसाधन, कुछ संसाधन किसी विशेष स्थान में ही पाए जाते हैं, उन्हें स्थानिक संसाधन कहते हैं। नाम से भी पता चल रहा है, स्थानिक यानी किसी विशेष स्थान पर पाए जाने वाले, जैसे धातुएं, उपजाऊ मिट्टी आदि। हम लोग कुछ ही जगह पे इनके खानों का पता जानते हैं। ये फसल दिखाई जा रही है, जो कि उपजाऊ भूमि की परिचायक है। मानव निर्मित संसाधन, जब प्रकृति में उपलब्ध किसी पदार्थ का मूल रूप मानव द्वारा अपनी उपयोगिता के आधार पर बदल दिया जाता है, तो वह नवनिर्मित पदार्थ मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। लोह खनिज उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक कि लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग जब लोह खनिज से लोहा बनाने की कला सीख गए, तो
इससे पुल, बांध, सड़क, वाहन दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं बनाने लगे। अब लोहे से निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन हैं। आप भी बहुत सारी लोहों की वस्तुओं को जानते हैं, कुछ के बारे में बताइए। जैसे आपकी रसोई घर में चिमटा है, तवा है, कृषि क्षेत्र में बहुत सारे लोहे की वस्तुएं का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे खुरपी है, हंसिया है, कुदाल आदि। तकनीकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। संसाधन संरक्षण। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग के प्रति सतर्क नहीं हैं, तो एक दिन वे हमारे लिए दुर्लभ हो सकते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन तो निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की जरूरत है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। देखा आपने, एक एक बूंद को बचाना चाहिए। जल के अभाव में जीव जंतुओं, वनस्पतियां एवं स्वयं मानव जाति का जीवन असंभव हो जाएगा। सोचकर देखिए, क्या जल के बिना हम लोग जीवित रह पाएंगे? नहीं ना। तो इसलिए हम लोगों को जल की बचत करनी चाहिए। जल को व्यर्थ नहीं बर्बाद करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, ब्रश करते समय घंटों नल खुला छोड़ देते हैं, जिससे बहुत सारा पीने योग्य पानी बेकार चले जाता है। अब से आप सब ध्यान दीजिए और पानी को व्यर्थ होने से बचाइए। कल्पना कीजिए, यदि पृथ्वी का सारा जल सूख जाए, सारे वृक्ष कट जाएं, तो क्या होगा? देखिए कैसे धरती बंजर सी हो गई है, वृक्ष बिल्कुल सूख गए हैं। क्या यहाँ पे कोई जीवन का संकेत आपको दिख रहा है? पशु, पक्षी या मनुष्य जीवित रह सकता है? सोचिए, नहीं। वृक्ष और जल के बगैर जीवन संभव नहीं है। वृक्ष से हमें ऑक्सीजन मिलती है, जो कि जीवनदायिनी गैस है। ये देखिए किस तरह मनुष्य वृक्षों को काट रहा है और प्राकृतिक संसाधनों को दोहन कर रहा है और उनका विनाश कर रहा है। इसके लिए हम लोगों को चाहिए, हम सभी बच्चे प्रण करें कि हम लोग एक पौधा अपने आसपास जरूर लगाएंगे और उसका संरक्षण भी करेंगे। सतत पोषणीय विकास। संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से इस प्रकार उपयोग करना कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इससे लाभान्वित हो सके। ऐसा विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है, बल्कि इसके विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग से है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरे संसाधनों पर रोक लगा दें, जबकि इसको विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे इसकी बचत हो सके। सतत पोषणीय विकास के क्षेत्र। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। हमें जितने भी प्राकृतिक संसाधन प्राप्त हैं, उनकी विविधताओं का संरक्षण करना चाहिए। कहीं पे मरुस्थल है, कहीं पर्वतीय क्षेत्र हैं, कहीं वन है, इन सब का हम लोगों को संरक्षण करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को न्यूनतम करना। प्राकृतिक संसाधनों को हम लोगों को नष्ट होने से कम करना है, इनका संरक्षण करना है। हम लोगों को पौधे लगा के वनों का निर्माण करना है और जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि को भी ह्रास करना है, कम करना है। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में हम लोगों को परिवर्तन लाना है। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना है। मानव जीवन की गुणवत्ता को
बढ़ाना है। मनुष्य, अब हम लोग समझते हैं मानव संसाधन के बारे में। आपने अभी 3 संसाधनों के बारे में जाना था, एक प्राकृतिक संसाधन के बारे में, एक मानव निर्मित संसाधन के बारे में और तीसरा है मानव संसाधन के बारे में। मानव स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोगों को मानव संसाधन कहा जाता है। आप भी अपने देश के लिए बहुमूल्य संसाधन हैं। मानव द्वारा प्रकृति को बेहतर उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसके पास ज्ञान, कौशल और तकनीक उपलब्ध हो। स्वास्थ्य और शिक्षा लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं।